इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और एक बात ये समझ लेना है आप लोगों को कि क्वेश्चन में कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो क्लियरली मेंशन्ड रहेगा। जैसे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वो क्लियरली मेंशन करेगा इस चीज़ को। बात समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड एक बात आपको समझना है कि ये आउटपुट जो देगा वो हमेशा एक इंटीग्रल आउटपुट देगा। मतलब इससे आउटपुट जो मिलेगा हम लोगों को वो हमेशा एक इंटीजर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आउटपुट दे और वो आउटपुट एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। बात समझ में आ रहा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कभी भी नॉन इंटीग्रल आउटपुट नहीं देगा। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है ना। आप एक्स कुछ भी रखिए, एक्स आप इंटीग्रल वैल्यू रखिए चाहे नॉन इंटीग्रल वैल्यू रखिए, ठीक है ना। कहने का मतलब इंटीग्रल इनपुट रखिए, इंटीग्रल इनपुट रखिए या नॉन इंटीग्रल इनपुट रखिए, नॉन इंटीग्रल इनपुट रखिए, आउटपुट क्या मिलेगा? हमेशा एक इंटीग्रल आउटपुट मिलेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस फंक्शन will always give an इंटीग्रल आउटपुट। ओके, ये पहली चीज आपको समझना। जैसे अगर कोई बोल रहा है, जैसे अगर कोई ऐसा बोलता है, अगर कोई ऐसा बोल रहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू है 2.5, तो सही बोल रहा कि गलत बोल रहा? ये इसके लक्षण के खिलाफ बात है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मान क्या आ गया? नॉन इंटीग्रल आउटपुट आ गया। ऐसा संभव है क्या? कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स नॉन इंटीग्रल आउटपुट दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता है। मतलब ये जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ। बात समझ में आ गया ना। इस चीज को समझना है आपको। सेकंड चीज ये समझिएगा कि किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग केस 1 में कंसीडर कर लेते हैं। केस 1 में हम लोग एक्स जो लेते हैं वो एक इंटीजर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक इंटीजर, मतलब इंटीग्रल आउटपुट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स किसके बराबर आ जाएगा? एक्स के बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर एक्स आप इंटीजर कंसीडर कीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का वैल्यू किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। आउटपुट इंटीजर तो आना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इनपुट आप इंटीजर लेते हैं, जैसे इनपुट इंटीजर ले रहे हैं, क्या एक्स ले रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या आ जाएगा? एक्स ही आ जाएगा, वही सेम इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना होगा? 3 ही हो जाएगा। बात में आ रहा ना। अगर -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हो क्या आएगा? -4 आएगा। कहने का मतलब अगर अगर x एक इंटीजर है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा? x ही आएगा, क्योंकि x क्या कंसीडर किए हैं? इंटीजर कंसीडर किए। केस 2 में कंसीडर करते हैं, x जो है वो नॉन इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमको 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना, ठीक है। तो 3.5 जैसे यहाँ पर बनाते हैं अगर नंबर लाइन पर, तो हम ऐसा सोचेंगे कि 3.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा। 3.5 से छोटा तो बहुत सारा इंटीजर्स है, 3 है, 2 है कि नहीं। लेकिन अगर बात करेंगे कि 3.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, वो कौन होगा? 3 होगा। तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। कहने का मतलब है कि कभी भी अगर x नॉन इंटीजर होगा और उसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, तो
तो आपको ये सोचना है कि उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा। बात समझ रहा ना। जैसे एक एग्जांपल और यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे अगर बोलेगा कि -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालिए, तो हम अगर इसको नंबर लाइन पर अगर बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी मिले, जैसे यहाँ पर -1.5 है, ठीक है। जैसा हम लोग जानते हैं यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया -2 हो गया ना। अगर हम निकालना चाहते हैं -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो -1.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -2 है कि नहीं है। तो इसका मतलब -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। तो इस तरह से हम लोग किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम लोगों को इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, आप जरा सोचिए इसको। आप लोग सोचें, देखिए बहुत आसानी से अगर बना सकते हैं, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो बहुत आसानी से डिटरमिनेंट वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x जो दिया हुआ है वो कौन से इंटरवल में आ रहा, -1 से 0 क्लोज ओपन इंटरवल, है कि नहीं। उसी तरह से y के बारे में दिया हुआ है, z के बारे में दिया हुआ है। तो अगर x दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए x जो दिया हुआ वो कहाँ आ रहा, वो आ रहा है -1 से 0, -1 से 0 क्लोज ओपन इंटरवल, है कि नहीं। तो आप ही जरा बताइए कि x का मान अगर -1 के बराबर लेते हैं या -1 0 के बीच में लेते हैं, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। आप खुद सोच करके बताइए ना, अभी हम लोग पढ़े हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नंबर लाइन बना देते हैं, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर 0, ठीक है। तो अगर x का मान -1 के बराबर लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अगर x का मान -1 0 के बीच में लेते हैं तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या आएगा, -1 ही आएगा। जैसे यहां पर देखिए, अगर x होगा -1 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1 होगा। क्योंकि अगर इनपुट में इंटीग्रल इनपुट ले लीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, -1 ही होगा। अगर x का मान -1 0 के बीच में लेते हैं, कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए सपोज, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, -1, तो -1 होगा। मतलब x का मान अगर -1 के बराबर लीजिए या -1 0 के बीच में लीजिए, ये दोनों ही केस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इसको पहले समझ लीजिए आप, ठीक है। अब y के बारे में समझते हैं हम लोग। y कौन से इंटरवल में दिया हुआ है, यहां पर देखिए ये दिया हुआ है 0 से 1 क्लोज ओपन इंटरवल, 0 से 1 क्लोज ओपन इंटरवल। आप जरा बताइए कि y का मान अगर 0 के बराबर लेते हैं या 0 1 के बीच में लेते हैं, ये आपको फील करना पड़ेगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1, तो 0 के बराबर लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 1 के बीच में लेते हैं तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। इसका मतलब अगर y का मान 0 के बराबर या 0 1 के बीच में लेते हैं तो y का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये आगे है कि नहीं। ये सब वैल्यूज हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, तभी ना हम लोग पुट करके फिर डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब z के बारे में देख लीजिए, z कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 से 2, z जो आ रहा है वो कौन से इंटरवल में आ रहा है, 1 से 2 क्लोज ओपन इंटरवल।
1 से 2 क्लोज ओपन इंटरवल, है ना। तो आप जरा बताइए तो z का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा। अब आप लोग समझने लगे हैं, ठीक है, कि z का अगर मान 1 के बराबर लेते हैं, ठीक है, या 1 2 के बीच में लेते हैं, दोनों ही केस में z का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ये चीज अगर लिख लेते हैं तो अब हम लोग नाउ डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने बोला है। यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ठीक है, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर z, सॉरी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, डिटर्मिनेंट ही का वैल्यू निकाला जाता है ना, मैट्रिक्स का थोड़ी वैल्यू निकाला जाता है। यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस 1, है ना, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर z, यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ग्रेटेस्ट इंटीजर z प्लस 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का -1, क्योंकि x का जो इंटरवल दिया हुआ है ये वाला, उससे हम लोग आइडिया निकालेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिया -1 प्लस 1 होगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 0, ये इंटरवल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इस इंटरवल में अगर कंसीडर करेंगे y को तो ऑटोमेटिकली कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 0, यहाँ पर आ गया 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर z का वैल्यू 1, क्योंकि z जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो ये इंटरवल में दिया हुआ है, तो इस इंटरवल में अगर z कंसीडर करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा z का, 1, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कंसीडर कर लीजिए, ये हो गया -1, यहाँ पर हो गया 0 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से डिटरमिनेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 0 1 0 0 1, ठीक है, -1 1 1 -1 1 1, फिर क्या आ जाएगा -1 0 2 -1 0 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पसंद करते हैं जिसके पास मैक्सिमम संख्या में जीरो होगा, क्योंकि वैसा करने से डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में क्या होगा, आसानी होगा। तो ये अगर R1 को देखा जाए तो R1 के पास मैक्सिमम संख्या में जीरो है, 2 जीरोज है ना, तो हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करना पसंद करेंगे। ऐसे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आसानी खोज रहे हैं तो आप उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करिए जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो 2 जीरोज आ गया, तो हमको सिर्फ वन के अबाउट लिखना होगा ना, तो इसका साइन क्या होता है, तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया +1 और हम लोग इस एलिमेंट का क्या कंसीडर करेंगे, माइनर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जान रहे हैं ना कैसे निकाला जाता है, हम लोग किसी भी एक रो, अगर रो वाइज बात कर रहे हैं, रो वाइज अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो इसको अगर इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करेंगे तो जीरो ही ना आएगा, इसीलिए हम ये वाले एलिमेंट्स का को फैक्टर नहीं लिख रहे हैं और ना ही वो टर्म्स को लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो ज़ीरो ही होगा। तो हम लोग सिर्फ इस एलिमेंट को फैक्टर से गुना कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। अब रहा बात है कि साइन पहले ही कंसिडर कर लिए हैं, तो हम लोग वन को अगर गुना कर देंगे इसके माइनर से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। तो 1 को गुना करिए, इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर कैसे निकालते हैं, ये एलिमेंट जिस रो में आ रहा है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दीजिए, तो ये वाला एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वही ना इस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 1 -1 0, तो ये डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 -1 इंटू 0 -1 इंटू 1, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, ये तो निकालने आता ही है ना। देखिए अगर साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं करते तब 1 को गुना करते हैं इसके 1 के कोफैक्टर्स,
बात समझ आ रहा है? लेकिन चूंकि ऑलरेडी हम साइन यहाँ पे कंसिडर कर लिए, तो इसीलिए हम 1 को किससे गुना कर रहे हैं, 1 के माइनस। बात समझ आ रहा है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा -1, तो कितना हो जाएगा, +1। ठीक है, और +1 एक्चुअली में क्या है, z का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ z। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा था ना, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 1, यानी कि z का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ओके, थैंक यू।